बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मकामी अमीर समेत 41 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके के वक्त कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कई जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। निजी TV का मकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल है। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। BDO हुकाम के मुताबिक धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बैरिंग भी मिले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जायद से मिलकर खुशी हुई। शेख सईद बिन जायद के इंतकाल पर ताज़ियत की। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे। इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा यह उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा हुकूमत करे ना करे मैं बिल को ड्रॉप करता हूँ। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शदीद मुखालफत पर बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई। वज़ीर मुमलिकत कानून शहादत आवान के बिल पेश करते ही अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सादिक संजरानी ने मुजव्विज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी। कड़ी मुखालफत के बाद बिल को ड्रॉप कर दिया। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसान इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPEC की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार शदीद जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार मौके पर जाँ बहक हो गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान फरार हो गए। फायरिंग से जाँ बहक एहलकार की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। शदीद जख्मी एहलकार को अज़हर के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस का कहना है फरार मुल्ज़िमान की तलाश में पुलिस पार्टी रवाना कर दी है। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमत की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान। रिजवाना 6 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स का कहना था परेशान और हैरान कुन बात है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बहुत बेहतर थी। वो खुशगवार मूड में बात करती रही और घर जाने की जिद कर रही थी। अटक में दरिया सिंध में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों में 3 बहनें और भाई शामिल। खोराखेला के मकाम पर चारों बहन भाई दरिया सिंध में पिकनिक मनाने गए थे। लाशों की तलाश के लिए गौताखोर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। अंधेरा हो जाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। डूबने वालों में 15 साल आमिर खान, 18 साल दुख्तर शहजाद खान और 2 छोटी बहनें शामिल। और शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन में मकानात की तामीर के लिए प्लॉट्स के मालकाना हुकूक के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख कहते हैं रवां साल के आखिर तक 24,000 सैलाब मुतासरीन को घरों के प्लॉट्स के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन को 90,000 घर तामीर करके देगी। घरों की तामीर के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।